हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके टेक्निकल में। आज हम लेकर आए हैं हाई स्कूल के 2026 के हाई स्कूल के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही हम और नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सबसे पहला क्वेश्चन है जो है सजातीय श्रेणी का परिभाषा दीजिए, इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। या फिर आपके क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। इन दोनों का एक ही आंसर है, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4 मेथेन, C2H6 एथेन। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन H2 विस्थापित करती है? Mg, दूसरा है Cu, तीसरा है Pt, चौथा है Hg। अब इसका सही उत्तर क्या है? A Mg अर्थात मैग्नीशियम। सक्रियता श्रेणियों में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक सक्रिय होने के कारण अम्लों से H2 हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। दिए गए तत्वों में से केवल मैग्नीशियम Mg ही सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन H से ऊपर स्थित है, अतः यह अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं? यानी जो इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कौन सा धातु है जो हाइड्रोजन अम्ल और हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। पहला है Mg, दूसरा है Fe, तीसरा है Cu, चौथा है Zn। उत्तर है C कॉपर। सक्रियता श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, यह अम्ल से सक्रिय करने पर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इसे देखिए हम बुक से छांट कर लेकर आए हैं। खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, इस पर ताप का प्रभाव भी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है अथवा, मतलब अथवा में करके है, आप चाहे उसे कीजिए चाहे इसे कीजिए। खाने का सोडा बनाने की विधि लिखिए, इसे धवन सोडा में कैसे परिवर्तन करेंगे, संबंधित समीकरण भी लिखिए। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर है हमारा, यहाँ पे उत्तर कह रहा है खाने का सोडा का नाम रासायनिक नाम है सोडा बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है, कहा है सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 को CO2 प्लस H2O 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। ये दोनों है जब हम यहाँ नीचे है ताप जब हम गर्म करेंगे अर्थात ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे, तब ताप कितना होगा? ताप का प्रभाव 100 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप में डेल्टा 2NaHCO3, यहाँ ये सब देखिए जो बना है इसे हम कहते हैं, इसे हम पढ़ते हैं डेल्टा। 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप में Na
2CO3 सोडियम कार्बोनेट धवन सोडा प्लस H2O प्लस CO3 में हम प्रवाहित कर देंगे। अब आता है, हम यहाँ देखते हैं H2SO4 विलयन का pH मान क्या होता है। इसका आंसर क्या है, A O है या B 7 है, C 7 7 से कम, D 7 से अधिक। तो इसका सही आंसर है C 7 से कम। विलयन का pH मान 7 से कम होता है क्योंकि वो अम्लीय होता है। H2SO4 विलयन एक अम्लीय विलयन है तथा अम्लीय विलयन का pH मान सदैव 7 से कम होता है। उसके बाद है शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। शुद्ध जल का pH मान अक्सर कितना होता है, O या 1 या 7 या 14। इसका भी आंसर C ही है क्योंकि शुद्ध जल का pH मान हमेशा 7 होता है। तो यहाँ लिखा है यहाँ पे शुद्ध जल उदासीन होता है तथा उदासीन विलयन का pH मान हमेशा 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोजक करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है तांबा, तीसरा है जस्ता अर्थात जिंक, चौथा है सल्फर। जिंक ZnS प्लस 2NaOH AQ। अब इसका हम संयोजक कराते हैं। जब सोडियम जिंकेट Na2ZnO AQ प्लस H2G हाइड्रोजन गैस।